आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। अब नहीं होगी धन हानि, अब चलने लगेगा कारोबार, अब बढ़ने लगेगी आमदनी, अब कर पाएंगे बचत, क्योंकि नवरात्र में किए उपाय बनाएंगे आपको किस्मत का धनी। जरूर देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज छठा नवरात्र है और आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। नवरात्र के हर दिन हम आपको माँ दुर्गा की कृपा पाने के ढेरों उपाय बता रहे हैं। इसी तरह आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार बताएंगे कि इस नवरात्र कैसे माँ लक्ष्मी भरकर जाएंगी आपके भंडार, दूर कर देंगी सारी दरिद्रता, उतार देंगी सारे कर्ज और मजबूत करके जाएंगी आर्थिक स्थिति। यही बताने वाले हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पूरा 1 घंटा की आपको कौन से खास उपाय करने होंगे इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए माँ दुर्गा को अलग अलग भोग लगाने से कैसे दूर होंगे आपके सभी कष्ट। इसके साथ ही 12 राशि वाले नवरात्र में कौन से उपाय करके माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इसके साथ ही परिवार की सुख शांति और बरकत के लिए आपको माँ अम्बे को भोग क्या लगाना है। आज के समय किस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। किसी खास कार्य में सफलता पाने के लिए कैसे करें बप्पा को प्रसन्न, आज के सक्सेस मंत्र में हम लोग आपको बताएंगे। अगर आपकी दुकान नहीं चल पा रही है या आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो हमारे आज के वास्तु टिप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046022503 और 012 हैं, तो हमारे आज के वास्तु टिप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 19 अक्टूबर 2015 दिन सोमवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, दोपहर 2:38 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र दोपहर 2:11 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का था। आज छठा नवरात्र है। वैसे नवरात्र का 7वां दिन है लेकिन छठा नवरात्र है। आज देवी कात्यायनी के दर्शन पूजन का विधान है। तो ये तो रहा आज का शुभ मुहूर्त। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको आज के गुड लक मुहूर्त में, बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होते हैं। पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम चर्चा की शुरुआत कर लें और सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि माँ को अलग अलग भोग लगाने से आपकी कौन कौन सी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और क्या कुछ आपको करना होगा। जी पंडित जी। विद्युत धाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या विकरवाल खेट विलसस्ता सेविताम हस्तश्चक्र गदा शिखेट विस्कंस चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। आज माँ दुर्गा अर्थात कात्यायनी देवी का दिन है। दुर्गा का अर्थ ही होता है दुर्गति को नाश करने वाली। जो दुर्गति को दूर करे वही है दुर्गा। देवी के जो उपासक हैं, देवी के जो भक्त हैं, उनके जीवन में कभी दुर्गति ना आए, इसके लिए मां दुर्गा का आशीर्वाद होना परम आवश्यक है। वैसे तो आप पूरे नवरात्र जो भी कलश स्थापित किए हैं या देवी की स्थापना आपने की है,
या मंदिर आप जाते हैं तो वहां देवी को स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, हल्दी, अक्षत, फूल माला, धूप दीप, नैवेद्य से पूजा करते ही हैं। लेकिन आज छठा दिन है। आज अपने राशि के अनुसार अगर एक विशेष नैवेद्य, विशेष भोग आप मां को समर्पित करें तो शायद आपकी विशेष मनोकामना भी पूरी हो सकती है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं जिससे कि आप अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रयास करें और जिसमें आपको सफलता मिले। शास्त्रों में जो वर्णित है कि माता को इस चीज का नैवेद्य अर्पित करने से यह लाभ मिलता है, इस चीज का नैवेद्य अर्पित करने से यह लाभ मिलता है, आज उसी विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। अब जैसे बीमारी लंबी चल रही है या अनेकानेक प्रकार के जीवन में कष्ट हैं, तो इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको चाहिए कि विधिवत माता की पूजा कर लें और जब नैवेद्य का समय आए तो एक कांसे की कटोरी में या चांदी की कटोरी में या पीतल की कटोरी में गाय का घी भर करके और उसका आप भोग लगा दें और जब पूजा आप समाप्त कर लें तो उस घी को अपने खाने वाले घी में मिला लें और उस घी का सेवन घर के सभी सदस्य करें। निश्चित रूप से बीमारी भी दूर होगी और कष्टों से निजात भी मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं लंबी उम्र की, क्योंकि दुर्गा साधक 100 साल तक जीता है। यावत भूमंडलम धत्ते शैलवन काननम तावत तिष्ठत मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र की जीवेत वर्ष शतम सांगम मृत्यु विवर्जितः। दुर्गा का साधक 100 वर्ष तक जीता है और मृत्यु उसका स्पर्श नहीं करती है। यह बात कवच में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और कभी कोई कानूनी मामले में आपको इन्वॉल्व ना होना पड़े, तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक सुंदर कांसे या पीतल के कटोरे में चीनी भर करके, शक्कर भर करके और उसे नैवेद्य के रूप में माता के सामने प्रस्तुत करें और उस चीनी को अपने खाने वाली चीनी में मिला करके नित्य उसका सेवन करें। और इसी तरह से अगर जीवन में बहुत दुख मिल रहे हैं तो मां दुर्गा को गाय का दूध समर्पित करें। इससे जीवन के कष्टों का समाधान होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन से हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए मां दुर्गा को मालपुआ का भी भोग लगाया जाना चाहिए। अगर परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में कलह का वातावरण हर समय बना रहता है, रिश्ते बिखर रहे हैं, तो मां दुर्गा को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। 12 केले अगर मां दुर्गा को नैवेद्य के रूप में समर्पित किए जाएं और उसका प्रसाद घर के लोगों को दिया जाए तो निश्चित रूप से पारिवारिक कलह की स्थिति कम होती है। इसी तरह से अगर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आमदनी का स्रोत बहुत कमजोर है या पैसा आता है लेकिन बचत नहीं हो पाती है, रोग में, मुकदमे में, तमाम ऐसी अनावश्यक चीजें हैं जिसमें सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो कटोरी में शहद रख करके उसका भोग लगाना चाहिए। इसी तरह से दरिद्रता का नाश करने के लिए माता को गुड़ का या गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा को नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए। सुख शांति और वैभव की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा को 7 तरह के अनाज से पकवान बना करके और उसका भोग लगाना चाहिए और इसे जरूरतमंद और गरीब लोगों में भी बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और राशिफल के साथ ही पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि किस राशि के जातक को मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए और क्या कुछ खास करना चाहिए ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो। तो कैसा रहेगा आज मेष राशि के जातकों का हाल, और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेष राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना चाहिए, अब ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो राज स्वामी मंगल धन भाव के स्वामी शुक्र के साथ सिंह राशि में विराजमान हैं।
जिसके कारण सामाजिक कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे और मानसिक रूप से भी आप शांत रहेंगे, अंदर से आप प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन को आपको सफल बनाना है तो आप कुछ उपाय कर लीजिए, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव की पूजा कीजिए और खैर की लकड़ी से ओम नमः शिवाय कहते हुए हवन करिए। नवरात्र में अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना है तो अपने पर्स में एक हकीक का पत्थर जरूर रख लीजिए और अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन सुबह 11:15 से दोपहर 12:15 के बीच सोने या चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लाल या पीले रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की उपासना करें। लाल चंदन या खैर की लकड़ी अपने धन स्थान पर रखें, इससे निश्चित रूप से आपको उन्नति मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों का आज का हाल और इसके साथ ही अब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वृषभ राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना होगा, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। आज वृषभ राशि के जातकों के जीविका भाव को लग्नेश पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिससे एक बात का तो संकेत मिलता है कि आज कोई बड़ा काम आपका पूरा होगा, लेकिन थोड़ी सी सेहत में गिरावट देखी जाएगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आपको किसी से किसी कीमत पर कर्ज नहीं लेना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आप कुछ उपाय भी कर लीजिए, जैसे महालक्ष्मी को खीर का भोग लगा लीजिए और चावल का खीर गरीबों में बांटिए। महालक्ष्मी को लाल कमल के फूल आज जरूर चढ़ाइएगा। नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे अपने पर्स में कौड़ियां जरूर रखनी चाहिए। अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच चांदी का शुक्र यंत्र स्थापित करना चाहिए। ओम विद्या लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए और गूलर के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान पर रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना होगा, अब हम आपको ये बताएंगे। आज विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके आय भाव का स्वामी आपके आय भाव को मंगल स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, तो आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। सेहत को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, लेकिन नई नौकरी मिलने का पूरा योग बना हुआ है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर लीजिए, जैसे गणेश जी की पूजा करिए, हरा वस्त्र धारण कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आप अपने पर्स में गणेश रुद्राक्ष रखिए और अष्टमी के दिन आप दोपहर 2:15 से 3:15 के बीच ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए गाय का घी डाल करके माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक घी का दिया जलाएं। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और अगर हो सके तो तारा कवच का पाठ करें। हरे रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की उपासना करें। अपामार्ग की लकड़ी से अपने धन स्थान को सुसज्जित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से दोपहर 12:28 तक है। इसमें जिस किसी काम का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि वालों का, और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर्क राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना होगा, कैसे पूजा करनी होगी, क्या भोग अर्पित करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे।
आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपनी राशि से छठे स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति से इसका स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल है। तो इसलिए आज का दिन तो आपके लिए मंगलमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आपके सभी काम भी पूरे होंगे, लेकिन आपके यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। आपको आज के दिन को सफल बनाए रखने के लिए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप करना चाहिए। माँ दुर्गा की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए और नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपने पर्स में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखना चाहिए और अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन दोपहर 3:15 से 4:15 के बीच भोजपत्र पर लाल चंदन से श्रीम लिखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इसको अपने तिजोरी में रखना चाहिए। ओम अमृत लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज छठा नवरात्र है और आज पंडित जी आपको राशि अनुसार बता रहे हैं कि कैसे नवरात्र पर किए कुछ खास उपाय आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिला सकते हैं, आपकी संपत्ति धन दौलत बढ़ा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और सिंह राशि वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब हम आपको ये बताएंगे। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि सामाजिक कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपके बिगड़े काम भी बनेंगे और मन भी पूर्ण रूपेण शांत और प्रसन्न रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए, जैसे शिवलिंग पर विधिवत पूजा करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। खैर की समिधा से, खैर की लकड़ी से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा करते हुए हवन करना चाहिए। नवरात्र में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और आगे भी आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे अपने पर्स में तांबे का एक सूर्य बनवा करके आप जरूर रख लें। अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन दोपहर 12:15 से 1:15 के बीच अपने पिता से सोना लेकर के अपने स्थान पर रखें, उसकी हर रोज पूजा करें। निश्चित रूप से ओम काम लक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की उपासना करें। सफेद मंदार या आंकड़े के पेड़ की लकड़ी की पूजा करके अपने धन स्थान में रखें, तो इससे आपका भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लखनऊ से हमारे दर्शक सुभाष फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुभाष जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 75 जी। रात्रि 2:50 जी। जन्म स्थान है पिथौरागढ़ जी। नौकरी के लिए पूछना चाह रहा हूँ। एक नौकरी मैं रिटायरमेंट ले गया हूँ, दूसरी जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी बताइएगा भाई आगे का कैसा रहेगा? चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र भविष्य में आपको दूसरी नौकरी भी मिलने जा रही है और दूसरी नौकरी जो आपको मिलेगी वो भी सरकारी और अर्ध सरकारी होगी। ये नौकरी मिलने में अभी आपको फरवरी तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप नौकरी निश्चित रूप से पा जाएं। इसके लिए मंगलवार को और शनिवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके घी का दिया जला करके या चमेली के तेल का दिया जला करके जरूर करें। 7 बार यह उपाय करने पर आपको मनचाही नौकरी मिलेगी और शेष जीवन जो आपका है वो आनंदमय व्यतीत होगा। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कन्या राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। कन्या राशि में स्वयं बुध उच्च राशि में होकर के विराजमान है, इसलिए कन्या राशि के जातकों के रुके हुए काम अवश्य पूरे होंगे। कारोबारियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज का। अगर आज आप किसी काम में कोशिश करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज का दिन
सफल बनाने के लिए आपको कुछ उपाय बताता हूं। जैसे श्री सूक्त का पाठ कर लीजिएगा, विधारा की जड़ हरे रंग धागे में दाहिने हाथ पर धारण कर लीजिएगा और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करिएगा। और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। जैसे 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके अपनी पर्स में रखिएगा और अपने धन रखने के स्थान पर अष्टमी के दिन बुधवार को 2:15 से 3:15 के बीच ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र जपते हुए कांसे के दीपक में गाय का घी डाल करके माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने जलाइएगा और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। अपामार्ग के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए प्रदीप से बात कर लेते हैं। जबलपुर से हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी प्रदीप जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स बताइए, सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रदीप जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1989 है। जी जी। मुझे अपने जॉब के बारे में पूछना पंडित जी। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, 2012 में पास आउट, पर जॉब नहीं लग रही है पंडित जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देता हूँ, निकलता नहीं है कोई। बेटा, गवर्नमेंट जॉब का तो योग बनता नहीं है, प्राइवेट जॉब में आपका योग बनता है, उसमें आपका भविष्य भी अच्छा है। आप बिना मतलब गवर्नमेंट जॉब में कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में आपको बहुत ऊंची ऊंचाई मिल सकती है और आपका जीवन सफल हो सकता है। आप क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें और अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ प्रयाण करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा रहेगा आज तुला राशि के जातकों का हाल, और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तुला राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर सूर्य आपकी राशि में नीच राशि में है, लेकिन अभी एक अंश पर है और आपका राशि स्वामी शुक्र पूर्ण दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है, स्नेहा दृष्टि से। इसलिए आज निश्चित रूप से आप मन लगा करके काम करेंगे और आपको मेहनत का भी पूरा फल प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता हासिल करेंगे। आज के दिन को सफल बनाए रखने के लिए आप महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा और घी से, चांदी के चम्मच से प्रज्वलित अग्नि पर श्री सूक्तम बोलते हुए हवन करिएगा। नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। अपने पर्स में आप गोमती चक्र रख लीजिए और अपने धन के स्थान में अष्टमी के दिन दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच चांदी का शुक्र यंत्र आप स्थापित करिएगा और ओम भोग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। अगर काली मंदिर कहीं नजदीक है तो वहां रात में जाकर के काली चालीसा का पाठ करिएगा या दुर्गा सप्तशती के तीसरे चरित्र उत्तम चरित्र का संपूर्ण पाठ करिएगा। पलाश के पेड़ या चंदन के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सीतापुर से हमारे दर्शक सत्यम मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लें। जी सत्यम जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, अपनी बोर्ड डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। सत्यम जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि में इस समय शनिदेव की स्थिति है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल गुप्त बैरा दृष्टि से अपने भाव को देख भी रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों की स्वास्थ्य की चिंता बढ़ेगी, स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। लेकिन मेरा एक सुझाव है आपके लिए, थोड़ा सा हिम्मत करिए और आलस से छोड़ करके मेहनत करने की कोशिश करिए, क्योंकि ग्रह गोचर तो आपका अच्छा है नहीं। थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे और थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप दूसरों का सम्मान जरूर करिएगा
और आज का दिन आपके लिए अच्छा हो जाए, इसके लिए आज माँ कात्यायनी का दिन है, तो माता दुर्गा की पूजा विधिवत करिएगा। और माता दुर्गा की पूजा के साथ साथ आज आपको चाहिए कि माता दुर्गा को दिव्य भोग प्रसाद अर्पित करिएगा और लाल चंदन घिस करके माँ दुर्गा को समर्पित कीजिएगा। नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। जैसे अपने घर में पूजा स्थान में स्फटिक की माला जरूर स्थापित कीजिए और दुर्गा को समर्पित कीजिएगा। नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। जैसे अपने घर में पूजा स्थान में स्फटिक की माला जरूर स्थापित कीजिए और अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन बुधवार को 11:15 से 12:15 के बीच सोने या चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करिएगा। ओम योग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा और दुर्गा सप्तशती का अगर हो सके तो संपूर्ण पाठ करिएगा। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए आपको। खैर की लकड़ी अपने धन स्थान में रखने से भी लाभ होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। इंदौर से हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आचार्य जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, रिपू दमन सिंह। जी जी। पिछले 3 साल से आचार्य जी मेरा समय बहुत खराब चल रहा है जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे जो है मेरा समय मतलब कब तक ठीक होगा। चलिए रिपू दमन सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न के हिसाब से आपकी प्रचलित राशि तुला राशि बनती है, जिसमें वर्तमान में प्रश्नकाल में सूर्य नीच राशि में 1 अंश 20 कला पर विराजमान है। अब आपके समय को अगर देखा जाए तो लग्न में सूर्य बैठा हुआ है और आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो तन मन धन तीनों तरह से हल्की फुल्की परेशानियां चल रही हैं। इस परेशानी का निराकरण बहुत जल्दी हो सकता है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत भी तत्काल हो सकती है। बस आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना है। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देंगे और सूर्य को अर्घ्य देंगे और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपका समय इसी दिवाली से ठीक हो जाएगा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को आप पूरा कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लखनऊ से अमित जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमित जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रणाम। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/10/1981 है जी जी, और सुबह 6:10 जी, और जन्म स्थान इटावा यूपी जी। क्या जानना चाहते हो बेटा? पंडित जी, नौकरी हमारी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, नौकरी नहीं मिल पा रही है और थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी कुछ दिक्कतें आ रही है। बस यही पूछना था, नौकरी कब तक मिल जाएगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा हमारा? नौकरी मिलने में बेटा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी 1.5 महीने का विलम्ब है, 45 दिनों का विलम्ब बना हुआ है। दिसंबर महीने में 15 दिसंबर के पहले आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद की स्थिति जरूर है, लेकिन विवाह टूटेगा नहीं, शर्तिया ये बात आपको बता दे रहा हूँ। ये जो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति है, ये इस बात का संकेत है कि तुम पति पत्नी दोनों कुछ ज्यादा बुद्धिमान हो, इसलिए वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। तुम्हें चाहिए कि अपने पत्नी को हरे रंग की साड़ी बुधवार के दिन गिफ्ट करो और पत्नी को हर समय अपने बाएं तरफ रखने की कोशिश करो। इससे आपके घर का कलह समाप्त होगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि वालों का, और इसके साथ ही धनु राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति अगर ये लोग मजबूत करना चाहते हैं तो इन्हें नवरात्र पर क्या खास करना होगा, पंडित जी अब इनके बारे में आपको बताएंगे। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके ही राशि में इस समय चंद्रमा गोचर से चल रहा है
अर्थात स्थित है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। तो इसका मतलब कि आज आपका भाग्य बुलंद है, भाग्य आपका साथ देगा और कारोबार में भी, व्यवसाय में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज आप मिट्टी छुएंगे तो अभी सोना बन जाएगी। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और आज आप अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर पाएंगे। आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। जैसे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, भगवान श्री राम की पूजा कर लीजिए और मंदिर में कुछ दान पुण्य करिए। और नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आप अपने पर्स में हल्दी की एक छोटी सी गांठ आज रख लीजिए और अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन बुधवार को शाम 5:15 से 6:15 के बीच स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। और ओम आद्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। मंदिर में घंटा दान करिए और पीले रंग का कपड़ा पहन करके माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। पीपल के पेड़ की लकड़ी की पूजा करके अपने धन स्थान में रखिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लखनऊ से हमारी दर्शक माधवी जुड़ी हैं, उनसे बात कर लें। जी माधवी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं, जो कि 28 फरवरी 1984 दिन मंगलवार सुबह 10:20 पे जन्म है उसका। लेकिन पंडित जी अभी तक उसका कुछ भी कैरियर नहीं बना और कुछ भी काम करने में उसका मन नहीं लगता। उसका जीवन ही बिल्कुल बेकार टाइप का चल रहा है। सही बात तो ये है माधवी जी कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति इस समय जो प्रश्न कुंडली के आधार पे मंगल और शुक्र के साथ सिंह राशि में विराजमान है। चंद्रमा से इसका पूरा इत्तेसाल है, लेकिन मंगल मणौ योग कर रहा है। आपके बेटे में महत्वाकांक्षा की कमी दिखाई दे रही है, एम्बिशन नहीं है, कुछ कर गुजरने का हौसला नहीं है, कुछ करने का मन में तमन्ना नहीं है, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिल रही है और उसका ये 31वां वर्ष चल रहा है। उसकी महत्वाकांक्षा जागृत हो, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि उसे कहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ किया करे। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करेगा तो 100 दिनों के बाद निश्चित रूप से उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा और वो कुछ करना चाहेगा और सफलता मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, आज का सफलता का मंत्र बताइए। चलिए आपको बताना चाहूंगा कि किसी खास काम के लिए जाने से पहले आप भगवान गणेश का धूप दीप या ये कह लीजिए पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और घर से निकलते समय श्री गणेश जी को चढ़ाई गई जो दुर्वा है उसमें से थोड़ी सी दुर्वा अपनी जेब में, दाहिनी जेब में रख लें और घर से जो स्वर आपका चल रहा है, दाहिना या बायां, जिस तरफ की श्वास आपकी चल रही है, उस पैर को घर से बाहर निकालें और यात्रा के लिए आप बाहर जाएं। जिस काम के लिए भी जाएंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये तो था आज का सक्सेस मंत्र और पंडित जी आपको बताएंगे आज का खास वास्तु टिप। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। आज का वास्तु टिप है उन लोगों के लिए जिनकी दुकान नहीं चल पा रही है या जो नई दुकान खोलना चाहते हैं। वो लोग ध्यान से इस वास्तु टिप को सुनें, देखें। दुकान खोलने से पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद किसी भी शनिवार के दिन लोहे की चीज ला करके अपनी दुकान के दक्षिण दिशा में छिपा करके रख दें। लेकिन वो लोहा शनिवार को खरीदिएगा मत, खरीदिएगा उसको शुक्रवार को ही, स्थापित करिएगा उसको शनिवार को दक्षिण पश्चिम के कोने में। छोटा सा ही कोई चीज हो, कोई बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, छिपा कर रखिएगा, दिखे ना। ये भी एक प्रकार का लाभकारी आपको सिद्ध होगा। तो कैसा रहेगा आज का मकर राशि के जातकों का हाल, और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मकर राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना होगा, कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे।
आज का मकर राशि के जातकों का हाल और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मकर राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना होगा, कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार किया जाए तो मकर राशि का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में 8 डिग्री पर है और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में है। विवाह से संबंधित योग तो आपके बन रहे हैं और आपके लिए अच्छा समय भी है। किसी रिश्तेदार से और किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी, लेकिन आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप अपने बेड के नीचे कोई सामान रखे हैं तो उसको हटा दीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो आज किसी गरीब आदमी को एक जूता दान करिए, और नीले रंग के कपड़े अगर धारण करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को सदा सर्वदा मजबूत रखने के लिए आपको चाहिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करिए, और अपने धन रखने के स्थान में अष्टमी के दिन शाम 4:15 से 5:15 के बीच माँ दुर्गा और लक्ष्मी का शंख में दूध केसर वाला भर करके अभिषेक करिए, और कमल का फूल और कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइएगा। ओम विद्या लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, और नीले रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की उपासना करिएगा। समी के पेड़ की पूजा करिएगा। इससे समी के पेड़ की जड़ अगर मिल जाए तो इसे भी अपने धन स्थान में रख लीजिएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल और इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुंभ राशि वालों को इस नवरात्र क्या खास करना होगा, अब पंडित जी आपको इनके बारे में बताएंगे। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, मंगल, गुरु और शुक्र। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा दिन है, और आज आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है। लेकिन थोड़ी सी मेंटल डिप्रेशन की स्थिति, मानसिक परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए क्या उपाय करेंगे आपको बताना चाहूंगा। शिव सहस्त्र नाम का, भगवान शिव के 1008 नामों का पाठ कर लीजिएगा, और अपरिचित बुजुर्गों की मदद कीजिएगा। किसी रोगी की सेवा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। नवरात्र में क्या आप उपाय करें कि जिंदगी भर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए बताना चाहूंगा कि अपने पर्स में पीपल का एक पत्ता कागज में लपेट करके जरूर रखिएगा, और अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन शाम 4:15 से 5:15 के बीच माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का अभिषेक जरूर करिएगा। कमल का फूल और कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करिएगा। देवी कवच का पाठ करिएगा, और काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा कीजिएगा। समी के पेड़ की लकड़ी की पूजा करके अपने धन स्थान में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के आज के हाल की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, और इसके साथ ही आज के दिन को खास बनाने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। मीन राशि वाले ये जान लें कि इस समय आपके ग्रह गोचर में केतु की स्थिति है, तो इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर ना करें। बनावटी शान से परहेज करें। कहीं से धन तो आपको मिल सकता है और रुका हुआ काम भी पूरा होगा, लेकिन आज का दिन आपका बहुत सुंदर हो जाए, इसके लिए आपको ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीला वस्त्र दान करना चाहिए, और नवरात्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको गले में सोने की चैन पहनना चाहिए, और अपने धन स्थान में अष्टमी के दिन 5:15 से 6:15 के बीच स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। ओम अमृत लक्ष्मी नमः का जप करना चाहिए। हल्दी की माला से बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम किले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा इस मंत्र का जप करना चाहिए।
केसरिया, पीला या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करें। चंदन की लकड़ी की पूजा करके अपने धन स्थान में स्थापित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज 3:57 पर देखना ना भूलें माँ कालरात्रि कैसे आप पर कृपा बरसाएंगी। या इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 24।